नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जिस तरह आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया था, इस तरह मैं एक एक्सपर्ट लेकर आऊँगा आपके सामने, जो कि नेटवर्क के बारे में आपको बताएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि आपके जो सवालात होंगे हम उसको क्लियर करें, और मेरे जहन में जो सवालात वो भरते जाएंगे, मैं साथ साथ उनसे पूछते जाऊँगा। और चलते हैं अपने एक्सपर्ट की जानिब। तो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम उसामा रमज़ान साहब। ये सिस्टम इंजीनियर हैं और माशाल्लाह जॉब भी कर रहे हैं, और MSc कंप्यूटर साइंस है ये, और आगे इंशाल्लाह CCI की तैयारी कर रहे हैं। सिस्टम इंजीनियर क्या है, CCI क्या है, इस बारे में हम आपको आपके साथ साथ बताते चलेंगे। लेकिन आज हमने उनको तकलीफ दी है नेटवर्क के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसामा साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैर से होंगे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी इतनी कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। तो आज हमारे नेटवर्क के बारे में कुछ सवालात हैं, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। नेटवर्क क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, कैसे शुरू हुआ, इसकी इनिशियल से लेके जहाँ तक आप हमें ले जा सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आप जो बता रहे हैं हम उसको समझें, और इंशाल्लाह चलते हैं हम आपकी तरफ। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने इस चैनल पे मदऊ किया। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितने भी नाज़रीन देखने वाले उनको अच्छे से बता सकूँ कि नेटवर्किंग की फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स आपको चाहिए, कौन कौन सी गाइडलाइन आपको चाहिए जिसकी मदद से आप एक नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। बजाते खुद मेरी मास्टर है कंप्यूटर साइंस में, और इसके अलावा मैंने CCNP सर्टिफाइड हूँ, मैं MCSE सर्टिफाइड हूँ, एक्सचेंज सर्वर, और बहुत से कोर्सेज मैंने सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट के किए हैं। और अपने इस तकरीबन 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का, जिसमें मैंने सिस्टम को भी देखा है, नेटवर्क को भी देखा है, कोड को भी मैंने देखा है। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा आपकी मैं रहनुमाई ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। जी सर, क्या आपको समा ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? खैरियत तो से? सर ये बताएं कि नेटवर्क की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? नेटवर्क अगर हम एक रोज़मर्रा जिंदगी में देखें, जी आप अकेले फर्द होते हैं जी। आप अपने घर का सर्कल चला रहे होते हैं, इसके अलावा आपके घर में माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, जी। फिर आप सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं, अपनी अर्निंग के हवाले से, अपने खाने पीने के हवाले से, अपनी शॉपिंग के हवाले से। जी। तो ये आपके जो घर वाले हैं ना, जी, ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक सोशल नेटवर्क है, जिसमें आपके माँ बाप शामिल हैं, आपके बहन भाई शामिल हैं। ठीक। आहिस्ता आहिस्ता फिर इनके रिश्तेदार होते हैं और दोस्त अहबाब हो जाते हैं, तो एक नेटवर्क बन जाता है। इसी तरीके से नेटवर्किंग कंप्यूटर, अगर टेक्निकली अगर आप बात करें तो एक कंप्यूटर जो हम अपना पर्सनल यूज करते हैं, जी वो अकेला काफी नहीं है। ठीक जैसे एक इंसान का वजूद है कि अकेला उसका होना काफी नहीं है, उसको और चीजों की भी जरूरत है, इस तरीके से कंप्यूटर को भी अपने साथियों की जरूरत है। अच्छा। जब काफी सारे कंप्यूटर एक जगह पे बैठकर या रिमोट साइड पे बैठकर बातचीत करते हैं, एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो एक नेटवर्क के जमरे में आ जाता है। नेटवर्क बजाते एक चेन है। अच्छा। जैसे कि मैं आपके साथ हाथ मिला रहा हूँ, जी। तो मैं आपके साथ चेन मैंने बना ली, मैं आपके साथ कनेक्ट हो गया। सर आप इतला के लिए कि आजकल हाथ मिलाना मना है कोरोना जी की वजह से। बिल्कुल हाथ मिलाना मना है कोरोना की वजह से, लेकिन मैं जस्ट हम इंशाल्लाह एहतियात करेंगे इस बारे में समझाने के लिए। थैंक यू जी। तो अच्छा, तो नेटवर्क की ज़रूरत है हमें। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते अगर हम नेटवर्क में नहीं हैं। हमें ज़िंदगी को चलाने के लिए जी मज़ीद इंसानों की और मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। जैसे हम ज़िंदगी में सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, हम खाना कहाँ से ख़रीदते हैं, गोश्त कहाँ से ख़रीदते हैं, सब्ज़ी कहाँ से ख़रीदते हैं, तो ये सारा एक थ्रू आवर नेटवर्क सारा चलता है। तो इस तरह जिस तरह ने बताया, तो उससे हिसाब से तो ये है कि कंप्यूटर को भी चलने के लिए अपने एक सिस्टम नेटवर्क की ज़रूरत होती है। जी, कंप्यूटर की कोई पहचान नहीं है। ठीक। बजाते खुद कंप्यूटर एक काम कर रहा है, जब तक वो अपने साथियों से बात नहीं करेगा ना, तो उसको अपनी पहचान जाहिर करने का मौका भी नहीं मिलेगा, और उसका मकसद भी नहीं पूरा होगा जिस मकसद के लिए वो बनाया गया। जी। तो हर कंप्यूटर
अपने दूसरे कंप्यूटर, अपने साथी कंप्यूटर के साथ जब बात करता है, किसी तरीके से भी कनेक्ट होता है, अभी हम जैसे फर्जी बात कर रहे हैं, तो वो एक चेन बन जाती है। चेन जो है वो हम टेक्निकली नेटवर्क कहेंगे। सर आप इस बारे में बता सकते हैं कि कब शुरू हुआ, इसका कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ? तकरीबन पढ़ा तो आपने खैर बहुत जमाने पहले होगा। जी जी बिल्कुल शायद कुछ जी। इसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि नेटवर्क कब से स्टार्ट हुआ। जी जी। लेकिन 1980 के आगाज में, 1979 1980 के आगाज में नेटवर्क शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। और नेटवर्क स्टार्ट हुआ था एक ओएसआई मॉडल है उसके रेफरेंस के तौर पे। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हमारा अगला सवाल ये है आपसे कि इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई, और हम इससे आगे बात करेंगे इस बात पे कि जिस तरह हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं जी। खाना हम अच्छे से अच्छा खाएं, एक मिकदार में खाएं तो फायदा है, अगर मिकदार से बढ़ा दे तो नुकसान है। इस तरह कोई भी चीज़ है तो यकीनी तौर पे इसके भी फायदे और नुकसान होते होंगे। जी बिल्कुल। और उसके बारे में हम अगर बात करना चाहें तो हाँ जी, जैसे आप हम पहले इनके फायदे पे बात कर लेते हैं कि फायदे क्या है इसके। फायदे बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे माशरा आपका तरक्की करता जा रहा है, आपकी जी, जी। जरूरियात बढ़ती जा रही हैं, जी, आपके जी। पास नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किसी भी चीज़ के हवाले से, मोबाइल फ़ोन हो, मेडिकल हो, व्हीकल्स के हों, टेक्नोलॉजी आ रही है। इस तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में भी आ रही है। जब जी। सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो अबैकस था, ठीक ठीक है, और उस कंप्यूटर का साइज तकरीबन इस कमरे जितना था, यानी कि बहुत बड़ा था। जी, और जी। जस्ट वो कैलकुलेशन करता था, एडिशन करता था और माइनस करता था। मेरा ख्याल है शायद 1922 में शायद पहला बना था। वैसे तो 1822 में बागजे ने एक उसका तारुफ दिया था, उसने कैलकुलेशन लगाई थी अपने हिसाब किताब के थे, लेकिन उसमें जब अमली जमा पहनाया गया, यानी यहाँ पे सर समझ लीजिए कि बागजे की जो थ्योरी थी उसको जब अमली जमा पहनाया गया तो मेरा ख्याल है गालिबन 1922 था उस वक्त। गार्लेस बेबेज एग्जैक्टली नाम था उसका। जी जी। एग्जैक्टली फिगर आपको कोई नहीं बता सकता। अच्छा ठीक। ये कुछ डिफरेंट किताबों में अच्छा डेट डिफरेंट लिखी हुई है, डिफरेंट लिखी हुई है। ठीक, कुछ ठीक। किताबों में कुछ लिखा है, कुछ किताबों में कुछ लिखा है, लेकिन चार्लेस बेबेज माजरत के साथ। यानी जिस तरह हमारे उलमा में इख्तलाफ होता है इस तवारीख के बारे में, इस तरह साइंसदानों और तारीखदानों के दरमियान भी इख्तलाफ होता है। एग्जैक्टली फिगर नहीं है क्योंकि उस टाइम कुछ नहीं था हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए, जस्ट जी जी लफ्जी बिल्कुल लोग अपनी डेट सीने दर सीने चला आ रहा था। हाँ जी। तो एक कंप्यूटर एक कमरे जितना था, आहिस्ते आहिस्ते जैसे छोटा हो गया, छोटा होता गया, ज्यादा काम करता गया, ठीक है। और जी, बिल्कुल। अब यहाँ तक के पोर्टेबल हमारे जेबों पास में आ चुके हैं। जेबों में आ चुके हैं। लैपटॉप जो है पोर्टेबल, आपने भी आप उठा के ले जी जी जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो फोल्डेड आ चुके हैं सब। हाँ जी। तो नेटवर्क की जरूरत इसलिए पड़ी, पहले ये होता था कि आपको दुनिया का इल्म ही नहीं है, जी फलां कंट्री में क्या हो रहा है आप नहीं जानते, जी जी कोई इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है स्पोर्ट्स के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, इस्लामिक टॉपिक पे जी, जी। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। ठीक। तो जैसे जैसे कंप्यूटर आया, पहले जमा तफरीक करता था, उसके बाद इसने आहिस्ते आहिस्ते और काम करना शुरू कर दिए, ठीक। तो इसकी जरूरत बढ़ती गई वक्त के साथ साथ। अच्छा। लोग जब कनेक्ट होते गए तो उसकी डिमांड बढ़ती गई, तो फिर आहिस्ते से तरक्की करता गया और हम यहाँ पे बैठे कि हम अपनी जेब में लेके बैठे हैं मोबाइल की सूरत में। अच्छा सर, ये तो हमने इसकी कुछ थोड़ी बहुत तफसील हासिल कर ली है आपसे बेनिफिट्स के बारे में, यानी फवायद के बारे में। इसके अब हम कुछ नुकसानात की तरफ थोड़ा सा फायदे मैं और बता दूं जी, कि जी। आप अब वन टच पे पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। आपकी जो दुनिया है, वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। जिसे ग्लोबल विलेज कहा जाता हाँ है। जी, ग्लोबल विलेज कहा जाता है। छोटी सी दुनिया कर दी उन्होंने। जी जी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो दुनिया है स्मार्ट कनेक्शन की तरफ जा रही है, यानी कि हर चीज आपकी नेटवर्क से कनेक्ट होगी। आया कि आपका एसी, आपकी एलसीडी, आपका जी। फ्रिज, आपका जी जी बिल्कुल। टोटल सिस्टम, घर का इवन सारा नेटवर्क से कनेक्ट होगा। जी, जस्ट बिल्कुल। आप वन क्लिक करेंगे और आपका सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जी, जाएगा। जी। स्मार्ट दुनिया, स्मार्ट वर्ल्ड बनने जा रहा है। आपकी इस बात की तस्दीक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी चाइना के कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने कुछ डिवाइसेस बनाई हैं। उस डिवाइस को आप अपने मोबाइल से एक एप्लीकेशन के जरिए कनेक्ट कर लें और घर की सारी लाइट्स, पंखा, एसी जो भी आप उसके जरिए, तो वाकई आपकी बात बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी जरूरत बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा। और सबसे ये कि हम वन क्लिक पे अपने हर उस रिलेटिव से कनेक्टेड है जिनकी हमें जरूरत है, हम उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है जिसकी हमें जरूरत है।
स्पोर्ट्स के हवाले से किस कंट्री में क्या हो रहा है, किस कंट्री में क्या कौन से फेस्टिवल्स हो रहे हैं, हम सबको पता है। वन क्लिक पे हम सब कुछ, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, आया हमने कुकिंग करनी हो, आया हमने कोई चीज़ रिपेयर करनी हो, कोई चीज़ सीखनी हो, कोई भी चीज़ हमने ऑनलाइन एजुकेशन लेनी हो, तो हम अपनी सोशल प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब है, गूगल है, उससे हम आसानी हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक नेटवर्क की बदौलत ऐसा मुमकिन हुआ है। आजकल जिस तरह स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद जी, है जी, और बिल्कुल। गवर्नमेंट ने ये इंतजाम चूंकि कराया है कि ऑनलाइन क्लासेस है, तो ये भी नेटवर्क ही की बदौलत है बिल्कुल। और इसी का एक बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा सर, ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब थोड़ा सा नुकसान की तरफ आते हैं। नुकसानात, हर चीज़ का फायदा भी है और हर चीज़ का नुकसान भी है। भी है बिल्कुल। अब नेटवर्क आपका है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का आपस में मिलकर बात करना, ये नेटवर्क होता है। एक सादा सी इसकी एक डेफिनेशन है, तारीफ कह लें हम, जी जी। कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जब मिल जाते हैं इसलिए कि वो बात कर सकें, वो जी, नेटवर्क जी। कहलाता है। ठीक, तो इसमें सर, सॉरी सर मैं आपकी जी। बात काट रहा हूँ, इसमें सिर्फ कंप्यूटर ही आते हैं या दो से ज्यादा डिवाइसेस भी शामिल हैं? दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस। ठीक जी। जब में कंप्यूटर हाँ या जी। कोई भी डिवाइसेस हो जब टेक्निकली इसकी डेफिनेशन करेंगे तो उसमें मजीद हम इसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में इस तरह मिल जाएं कि वो बात कर सके, नेटवर्क कहलाता है। आपकी मालूमात के लिए मैं बताता चलूँ कि इनका माशाल्लाह अब भी एक चैनल है नेटवर्क मलंग्स के नाम से। तो आजकल ये पढ़ा रहे हैं, मेरा ख्याल है CCI पढ़ा रहे हैं, MCSA, माइक्रोसॉफ्ट। आप खुद जरा इनको जी, मैं अपने चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट एक कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 2.5 महीने का वो कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और वो किस लिए किया जाता है और उसकी स्टेज क्या है सीखने की, वो भी इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इनके चैनल पे जाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपका नेटवर्क के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट्स के ज़रिए, या उसामा साहब के साथ आप रब्ता कर सकते हैं नेटवर्क मलंग्स चैनल के ज़रिए। तो हम इंशाल्लाह अभी इस प्रोग्राम को जारी रखते हैं। तो नेटवर्क के लिए सर हमें बेसिकली क्या करना चाहिए? यानी पहले हम नेटवर्क में आने के लिए हमें कंप्यूटर के कौन से प्रोग्राम यूज़ करने चाहिए और क्या सीखना चाहिए? यानी अगर मेरे फ्रेंड एक लड़के ने मैट्रिक की है और उसका शौक है, उसने आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन उसका शौक है कि वो नेटवर्क की तरफ आए, तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि पहले बेसिक में क्या पढ़े? पहले तो मैं आपके साथ इसके नुकसान थोड़े डिस्कस कर लूँ। सर वो बात हमें रह गई थी बीच में। जी, नुकसान जब एक तंजीम होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, या बहुत ज्यादा लोग होते हैं या बहुत ज्यादा डिवाइसेस होती हैं, जी जी, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। जी, हर किसी डिवाइस का, हर किसी इंसान का अपना एक नेचर होती है काम करने की, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी काम करने की, तो अपनी वो मनमर्जियां भी करते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स होगा फिर उनको आपने मैनेज भी करना है हर तरीके से। जी, आपने वो सारी चीजें उस नेटवर्क में लगानी है, भले वो इंसानों का एक नेटवर्क हो, भले वो डिवाइसेस का नेटवर्क हो, आपने उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें आपने सेट करनी है जो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब प्रॉब्लम जब हो जाती है या प्रॉब्लम होने वाली होती है तो उसको हम ट्रबल शूट करते हैं, टेक्निकली ट्रबल शूट कहते हैं। जी, तो आपने जब एक नेटवर्क आपका बना होगा तो वो सिक्योरिटी के हवाले से भी स्ट्रांग होना चाहिए। जी, अच्छी सिक्योरिटी होगी तो आपका नेटवर्क महफूज रहेगा। जैसे कि आप एक घर बनाते हैं और उस घर का जो सिक्योरिटी पॉइंट है वो आपके घर का मेन गेट है, एंट्री पॉइंट है। वहां पे आप अच्छा गेट लगाएं, वहां पे आप सिक्योरिटी कैमरा लगाएं, वहां पे आप सिक्योरिटी गार्ड रखें, तो आपकी सिक्योरिटी घर की तगड़ी हो जाएगी। कोई अनऑथराइज बंदा आपके घर पे नहीं आ सकेगा। इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी आपने ऐसी सिक्योरिटीज लगानी है जो कि आपके नेटवर्क को सिक्योर करें, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके नेटवर्क में ना आ सके और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना कर सके। जी, तो अब इस बात पे आते हैं कि आपने नेटवर्क क्यों सीखना है। फायदे, नुकसानात और नेटवर्क की इंपॉर्टेंस, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। जी,
अब इसको नेटवर्किंग को पढ़ने की स्टेज क्या है? जो स्टूडेंट्स अपना आईसीएस कंप्लीट करते हैं या इक्विवेलेंट एफएससी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, 4 ईयर प्रोग्राम करते हैं या 2 ईयर प्रोग्राम करते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो कंप्यूटर साइंस में करें, बीएस प्रोग्राम या ग्रेजुएट प्रोग्राम जो 2 इयर्स का होता है, कोशिश करें कंप्यूटर साइंस में करें। आपको बहुत आसानी होगी नेटवर्किंग कोर्स को सीखने के लिए। बहुत सी कंपनीज हैं नेटवर्किंग की जो कि मार्केट में अवेलेबल है और जो काम कर रही हैं। ठीक। उसमें ये कि सिस्को है, अच्छा ठीक। हवावे है, जुनिपर है और जी, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक। 81% शेयर पूरी दुनिया में सिस्को के हैं। अच्छा 81% सिस्को काम कर रही है। सिस्को जो कंपनी है राउटर्स बनाती है, कैटलिस्ट बनाती है, जिसे हम स्विचेस कहते हैं, वो बनाती है। इसके अलावा हवावे है, जुनिपर है, ये कंपनी है, टीपी लिंक है, डी लिंक है, टेंडा कंपनीज हैं, बहुत सी मार्केट में। माइक्रोटिक कंपनी है जो कि राउटर स्विचेस बनाती है। लेकिन सिस्को सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और इस्तेमाल होने वाली कंपनी है या डिवाइस है। जिस तरह मैंने सिस्को के बारे में सुन रखा है कि सिस्को वाले ये दावा करते हैं कि हम डिवाइसेस नहीं बेचते, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचते हैं, अपने जो उनको ओएस या जो उस तरीके का होता है हम सिर्फ वही बेचते हैं। तो फिर एक बंदे ने मुझे दिखाया भी, तो उन्होंने उनके पास एक स्विच पड़ा था सिस्को का, उन्हें खोल के दिखाया, कहते आप कहीं भी देख लें किसी भी चिप पे सिस्को नहीं लिखा हुआ। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैक्रोटेक बनाते हैं, तो मैक्रोटेक मेरा ख्याल है सिर्फ हार्डवेयर बनाती है और सिस्को शायद इसका सॉफ्टवेयर बनाती है। क्या मेरी ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कंपनी का अपना बायोस होता है, ठीक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हर डिवाइस का अपना। जी जी बिल्कुल। लेकिन सिस्को का 81% शेयर है, तो सारे सिस्को को ही तकरीबन कॉपी करते हैं। अच्छा थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। अच्छा। सिस्को का जब हम इसको आगे मजीद देखेंगे तो ब्रीफली इसमें जाएंगे। जी, सिस्को का 81% शेयर है, पूरी दुनिया में इसके डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, राउटर और स्विचेस बनाते हैं। और सिस्को प्योर आईएसपी की डिवाइस है। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कंपनीज इंटरनेट देती है, जैसे मोबाइलिंग, टेलीनॉर और यूफोन की कंपनीज है जो इंटरनेट दे रही हैं, जिनकी कोर है, जिनका नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है, जिसे हम नॉक कहते हैं टेक्निकली, उसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा। और सिस्को प्योर लैन वैन की डिवाइस है, वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करती है। जी, ये वैन और लैन के बारे में आपको मजीद समझाएंगे जब आप इनके चैनल पर जाएंगे, नेटवर्क मलंग्स। ठीक है, जुड़ी रहिए हमारे साथ, हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू में। तो सर, अगर एक लड़के ने एफएससी कर लिया है तो पहले वो बेसिक कंप्यूटर में क्या पढ़े? एफएससी की तरफ आने की। जी, एफएससी कम से कम, अगर आप नहीं स्टडी को अफोर्ड कर सकते, आप ग्रेजुएशन को नहीं कर सकते, आप शॉर्टकट आप तरीका अपनाना चाहते हैं कि मैं जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हूं और अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कुछ कर सकूं, जी जी, तो कम से कम आपकी इंटर होनी चाहिए जी। और कोशिश करें आप आईसीएस में कर लें। कंप्यूटर जरूरी है। अगर आप जी। कंप्यूटर की समझ रखेंगे तो आपको नेटवर्किंग में आने का मजा आएगा, वरना आपको बहुत मेहनत लगेगी। ठीक। इसमें आपको कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जिसमें विंडोज वगैरह सिखाई जाती है, वो भी अगर आप आए तो आपके लिए प्रेफरेंस होएगी, आपको एज मिल जाएगा। जी जी। और नहीं तो कम से कम आपकी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक। अब सिस्को वैन की डिवाइस है और इसके साथ जो हमारा नेटवर्क है जी जी। वो 2 हिस्सों पर है, एक लैन और एक वैन। ठीक। ठीक है, पहले आप लैन को पढ़ेंगे, फिर आप वैन की तरफ जाएंगे। ठीक। लैन मतलब आपका अपना कंप्यूटर, आपको अपना कंप्यूटर समझ आएगा तो फिर आप जो है वैन की तरफ जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ सिस्को की सकेंगे। तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल। अब इंजीनियर जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं वो सिस्टम इंजीनियर भी होते हैं, वो नेटवर्क इंजीनियर भी होते हैं। नेटवर्क इंजीनियर कहलाए जाएंगे जो सिस्को के कोर्सेज को पढ़ेंगे। ठीक। और सिस्टम इंजीनियर वो होंगे जो माइक्रोसॉफ्ट को पढ़ेंगे। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट लैन पे चलता है, सिस्को वैन पे चलता है। अच्छा ठीक। तो एक लड़का, एक स्टूडेंट जो नेटवर्किंग में आना चाहता है, उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि उसकी तालीम जो है इंटर हो या तो ग्रेजुएशन हो, उसके साथ उसने थोड़े कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए हो ताकि थोड़ी सी जी थोड़ा सा हाँ जी। हार्डवेयर थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट से स्टार्ट करे।
अच्छा, तो ये इसके लिए एक आसान रास्ता है। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट वो करेगा तो उसके लिए रास्ते खुलते जाएंगे और वो उसे समझ आ जाएगी कि एक नेटवर्क क्या चीज होती है। ठीक। क्योंकि अपने कंप्यूटर को वो जानेगा जी तो जी फिर ही वो दूसरे कंप्यूटर की तरफ जा पाएगा। जी बिल्कुल। तो माइक्रोसॉफ्ट पहले करना चाहिए। मैं हूँ हामिद इकबाल और हमारी गुफ्तगू फिलहाल जारी है, तो एक ब्रेक के बाद आपसे हम दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हामिद इकबाल और मेरे साथ बैठे हैं उसामा रमज़ान, नेटवर्क एक्सपर्ट। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत पे हाजिर। तो हमारा जो गुफ्तगू का सिलसिला हमने जहाँ पर छोड़ा था, जहाँ पर उसको कुछ देर के लिए रोका था, तो हम दोबारा हाजिर हैं। कोशिश करते हैं कि इनसे मज़ीद ऐसे सवाल पूछे जाए जो आपके लिए रहनुमाई का सबब बन सके। जी उसामा साहब, तो हम बात कर रहे थे सिस्को पर, हम पहुँचे थे नेटवर्क और माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को पर। तो अगर कोई करना शुरू करना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि इसके लिए कम से कम BC या FSC लेवल होना लाजमी है, तो अगर कोई मैट्रिक का कोई शख्स जो किसी वजह से अपने घर के हालात की वजह से या कुछ ऐसे माहौल या कुछ ऐसे हालात की वजह से जो कि ना पढ़ सके, तो क्या वो इस फील्ड में दाखिल हो सकता है? सर, इस नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी इतनी एजुकेशन हो। ठीक। देखा जाए ऑफिशियली कुछ वो नहीं है, इसकी कोई उम्र की कैद नहीं है और इसकी कोई एजुकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, यानी कोई कैद आप नहीं किसी है। भी उम्र में जी जी। और किसी भी डिग्री के साथ आप इसको कर सकते हैं। ठीक। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है, बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, जी उनकी जी। स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है नेटवर्किंग की तरफ, उनका जी। इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है। जी जी बिल्कुल। इस वजह से अब जो है एजुकेशन फैक्टर आ गया है ठीक। मार्केट के अंदर। अच्छा ठीक। अब अच्छी रिप्यूटेड कंपनीज जो है उन लोगों को हायर करती है जिनकी मिनिमम ग्रेजुएशन हो विद कंप्यूटर साइंस। अच्छा अच्छा ठीक। वरना आप बिल्कुल लेमैन हैं, आपकी 5th स्टैंडर्ड किया हुआ है, 8th स्टैंडर्ड किया हुआ है, 10th स्टैंडर्ड किया हुआ है आपने, जी जी आपने FSC किया या ग्रेजुएशन किया, आप कर सकते हैं। ठीक। आप अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना नेटवर्किंग के, जी, तो जी। आपसे ये नहीं पूछता कि आपकी डिग्री क्या है, ठीक। वो आपको सिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, यानी कोई आपसे किसी डिग्री के बारे में नहीं पूछेगा? नहीं पूछेगा। लेकिन एजुकेशन लेवल की कोई डिग्री भी नहीं? जी, बढ़ती हुई स्ट्रेंथ के साथ जी, जी। मार्केट में डिग्री की वैल्यू हो गई है। अब उसी ठीक। बंदे को प्रेफर किया जाता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी कम से कम ग्रेजुएशन हो विद कंप्यूटर साइंस। ठीक। लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक। और मार्केट में ये चीज सबसे मशहूर है, सबसे ज्यादा, जी। ये जस्ट डू इट, अच्छा, सिर्फ करो, जिसको करना आता हो। करके दिखाओ। ठीक। ये मार्केट लेवल की बात आप कर रहे हैं या ऑफिशियली, यानी जो ऑफिसेज वगैरह हैं उनके लेवल भी यही है? मार्केट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। डिग्री एक, आपकी एजुकेशन डिग्री एक फॉर्मेलिटी है। जी बिल्कुल। असल आपका एक्सपीरियंस है। काम जो है वो तब शो होगा जब आप उसको करेंगे। ठीक। उन्होंने कहना है कि हमें आपकी डिग्री नहीं चाहिए, जस्ट डू इट, करके दिखाओ। ठीक। तो वही बंदा फिर आगे पहुंच पाता है जिसको एक्सपीरियंस होता है अपने फील्ड का और एक्सपर्ट होता है। तो सर, तो क्या ये नेटवर्क मार्केट लेवल पे भी यूज होती है? यानी अगर किसी बंदे को कोई जॉब नहीं मिली तो वो मार्केट लेवल में इसको कैसे आगे बढ़ा सकता है? यानी वो मार्केट लेवल में अपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जिसके जरिए उसको कुछ बेहतर महसूस हो, यानी कुछ बेहतर कमा सके? नेटवर्किंग कोर्स करने के बाद आप सर्विसेज भी दे सकते हो। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जिनके पास अपना नेटवर्क नहीं होता, तो आप अपनी सर्विसेज उससे दे के मैं आपका नेटवर्क डिजाइन करता हूँ, आपका नेटवर्क ट्रबल शूट करता हूँ, आपका नेटवर्क मैनेज करता हूँ, आपको मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ, ये सर्विसेज है मेरी। जी तो जी। आप मुझसे सर्विसेज ले लें मंथली बेसिस पे, एनुअली बेस पे, फिर कंपनी आपको पे करती है, आप उसको नेटवर्क डिजाइन करके देते हैं। इसके अलावा मार्केट में कोई और चांस होता है इस नेटवर्क के में अर्न करने के लिए? आप डिवाइसेस की भी डीलिंग कर सकते हो, सेल परचेज कर सकते हो, सिस्को की, माइक्रोसॉफ्ट की, तो आप उस हवाले से भी अपना आपको यूटिलाइज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में जो छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल आपको हायर कर लेंगे अगर आपको काम आता हो। जी, शर्त ये स्कूल
कि काम आता हो। स्कूल की लैब होती है, कॉलेज की लैब होती है, जी, यूनिवर्सिटी की बिल्कुल। लैब होती है, ऑफिस की लैब होती है, जी, जी। उनकी कंप्यूटर हर आजकल हर ऑफिस में कंप्यूटर होता है, जी। हर एक दुकान पे भी जी, कंप्यूटर बिल्कुल। होता है। जी, जी, तो बिल्कुल। उसको मैनेज करने के लिए उन्हें बंदे की जरूरत होती क्योंकि है। छोटे प्राइवेट इदारे हैं तो होते हैं, तो इसलिए इनमें वैन का सिस्टम कम होता है, ज़्यादातर लैन ही यूज़ होता है। अच्छा, तो सर हमारा दूसरा सवाल ये है, अगला सवाल ये है, बल्कि दूसरा तो हम सवाल काफ़ी कर चुके हैं आपसे, कि नेटवर्क में एक लैन है और एक वैन है, यानी सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट को हम मोटा-मोटा देखते हैं। तो इनमें कौन सा बेहतर है, किस तरफ आप जल्दी से आ सकते हैं और उसमें सीखने पे वक्त कम लगता है और एक जल्दी एक्सपीरियंस गेन हो जाता है? नेटवर्क की वैसे दो टाइप्स हैं, दो तरह के नेटवर्क होते हैं। जी, जी। पहले तो आपने नेटवर्क को हमने देख लिया, नेटवर्क क्या होता है, जी, बिल्कुल। रोजमर्रा का नेटवर्क और एक कंप्यूटर का नेटवर्क जी, क्या जी। होता है। नेटवर्क की आगे से दो टाइप्स हैं, ठीक। वैसे 3 टाइप्स हैं, लेकिन मेजर जो है वो दो ही पढ़ी जाती हैं और ठीक। दो ही मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक। जिनका हम जिक्र करते हैं। जी, जी। एक लैन है, दूसरी मैन है और तीसरी वैन है। ठीक। लेकिन जो पढ़ी जाती हैं और जो इस्तेमाल पढ़ी जो 3 जाती हैं, लेकिन जो इस्तेमाल होती हैं वो 2 होती हैं, लैन और वैन। अच्छा, बड़ी 3 जाती है। जी, पढ़ी 3 जाती हैं। आप स्कूल में कोई आपके पास टॉपिक आ जाए नेटवर्क की कितनी टाइप्स जी। होती हैं, तो आप उसमें 3 ही उसको यानी इसमें 3 हम मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करते हैं, लेकिन मेजर टाइप्स 2 हैं जिसको हम जिसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक, ठीक। तो अब नेटवर्क के अंदर जी। भी मल्टीपल फील्ड्स हैं। ठीक। अब ये नहीं कि मैंने एक नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो जी, जी। आपने नेटवर्क इंजीनियर की आगे से और रास्ते निकल जाते हैं, जी। मल्टीपल रास्ते निकलते हैं, आपने बिल्कुल। उनको भी सिलेक्ट करना है। तो उनको सिलेक्ट करने के लिए आपने आप एक कॉलेज में जाते हैं, आप बिल्कुल लेमैन हैं, आपको जरा सा भी नहीं पता, आपको बस ये पता है मैंने एक इंजीनियर बनना है नेटवर्क का, जी। मैंने एक सिस्टम का इंजीनियर बनना है या मैंने नेटवर्क का इंजीनियर बनना है। तो कॉलेज वाले आपको इंफॉर्मेशन देंगे अपने हिसाब से, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो शायद ही पूरी हो कॉलेज वालों की इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जी, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि कॉलेज वाले कुछ बोल देते हैं, आपने कुछ और करना होता है। ठीक। हाँ जी, नेटवर्क में आगे सिस्को का नेटवर्क है, माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क है, कौन सा करना है मैंने, जी, जी। मार्केट में किसकी वैल्यू है, हमने वो कोर्स करने हैं। ये सारे के सारे कोर्स जो है वो एक्सपेंसिव है। ठीक। पहले तो आपने इनकी ट्रेनिंग लेनी है, फिर आपने उसकी सर्टिफिकेशन लेनी है। सर्टिफिकेशन इसलिए जरूरी है कि वही चीज आ जाती है कि मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो रही है नेटवर्कर्स की, जी। तो इसकी वजह से उन्होंने प्रायोरिटी दे दी है कि जो सर्टिफाइड होगा उसको जल्दी जॉब जी, मिल बिल्कुल। जाएगी। जी। तो सर्टिफिकेशन काफी कॉस्टली है, ठीक, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट के अलग से, सिस्को के अलग से। ठीक। तो सिर्फ आजकल के दौर में ट्रेनिंग लेना काफी नहीं है, सर्टिफिकेशन होना भी जरूरी है। ठीक। तो नेटवर्क आपने सिस्को का पढ़ना है, माइक्रोसॉफ्ट का पढ़ना है। ठीक। एक स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क पढ़ना चाहिए स्टार्ट में, ठीक, यानी बेसिक हमें माइक्रोसॉफ्ट से बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ठीक। आपका जो कंप्यूटर है, जी, जी। आपका लैपटॉप है, वो माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक। जी, बिल्कुल। विंडो माइक्रोसॉफ्ट है। जी, जब माइक्रोसॉफ्ट आपके पास होगा, फिर आप अगले किसी और चीज की तरफ जाएंगे, ठीक। या किसी और चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट सीखने के बाद अब हमने माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा कोर्स करना है। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत फील्ड है, एसक्यूएल है, एक्सचेंज सर्वर है, जी। MCSE है, MCITP है, MCP है, MCSA है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो सबसे जो पहला है वो MCSA है। अच्छा, बेसिक लेवल जो है। हाँ जी, MCSE एक्सपर्ट लेवल है, MCSE, लेकिन इस कोर्स में MCSA और MCP दोनों कवर हो जाते हैं। अच्छा, MCSA में MCC और MCSP दोनों कवर हो जाते हैं। MCSE में जी, जी। MCP और MCSA दोनों कवर हो जाते हैं। अच्छा, ठीक। लेकिन पहला MCSA है, MCP है, उसके बाद आप फिर MCSE की तरफ और दूसरी चीजों की तरफ मूव करते हैं। यानी आपके हिसाब से पहले बेसिक MCSA पढ़ना चाहिए। MCSA और MCP ये दो चीजें आपको लाजमी करनी है। उसके बाद आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, SQL भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड भी कर सकते हैं, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एक्सपर्ट भी कर सकते यानी हैं। कि आप ऐसे एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे फिर आपके सामने मुख्तलिफ रास्ते खुल जाते हैं और आप लोग अपने हिसाब के साथ अपनी चॉइस के साथ आप उनमें से कोई भी एक रास्ता चूज करके उस पर आप मजीद एजुकेशन शुरू कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत से रास्ते हैं, तो वक्त के साथ साथ
ये भी आपसे डिस्कस होता रहेगा कि आपने क्या करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है। जितना हो सकेगा इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और सामा साहब के चैनल नेटवर्क मलंज पर भी आप जाएं, आप ज़रूर विजिट कीजिए और इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स में, या उसामा साहब के साथ आप डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं नेटवर्क मलंज के नाम से। ठीक है सर, तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। क्या हम माइक्रोसॉफ्ट की MCSA या MCSE पढ़ने के बाद हम सिस्को की तरफ आ सकते हैं, या हम सिस्को की तरफ इन चीज़ों के अलावा भी आ सकते हैं? अब देखा जाए सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को जी, तो सिस्टम इंजीनियर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की बेस पे ही होता है, ठीक, जो एक सिस्टम को देख रहा है। जी जी, मार्केट में कॉन्सेप्ट बहुत खराब है कि अच्छा। यार नेटवर्क इंजीनियर, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या होती है लेकिन उसे पोजीशन कुछ और मिली होती है। जी। सिस्टम इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है लेकिन उसे पोजीशन जो है वो कुछ और मिली होती है। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट में मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इसका तजाद है। अच्छा, नेटवर्क का काम सिस्टम वाला कर रहा है, सिस्टम का काम नेटवर्क वाला कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा, लोगों को भी नहीं हो पा रहा और कंपनीज को भी नहीं होता, जो कि कंपनी ज्यादातर नहीं जानती, उनको नहीं पता चलता कि सिस्टम इंजीनियर क्या होता है, नेटवर्क इंजीनियर क्या होता है। ठीक। अगर आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की बेस पे भी आप एक अच्छी नौकरी ले सकते इसके साथ जुड़े रहिएगा टेक डेस्क के जरिए, या डायरेक्ट रब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ये अपने कोर्सेज मजीद भी आपको पढ़ाते रहेंगे। हफ्ते में तकरीबन 2 से 3, चूँकि अपने जॉब और मसरूफियात की बिना पर ज़्यादा अपलोडिंग नहीं कर सकते। एक लेक्चर बनाने में, फिर उसको एडिट करने में काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। आप इनके साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ये भी तो MCC पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर उन्होंने आगे अपने जो कोर्सेज हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट में भी आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह उसके साथ फिर आपको सिस्को तक भी लेकर जाएंगे। जहाँ तक हो सकेगी हमें उम्मीद है ये हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। तो चलते हैं हम अपनी गुफ्तगू की तरफ दोबारा। जी सर। हैं। हाँ जी, तो आपको YouTube के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्सेज के हवाले से। ठीक, अब फिजिकली क्लासेस का रुझान कम हो गया है वर्चुअल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, अब लोग फिजिकली अटेंडेंस नहीं लेते किसी भी कॉलेज में। ठीक, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पाकिस्तान में एक नेटवर्किंग का कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, वो आपसे माइक्रोसॉफ्ट के तकरीबन 2.5 माह के 2.5 मंथ के जो चार्ज करेगा ऑलमोस्ट 30,000 करेगा, 30,000 रुपए करेगा। ये जस्ट आपकी ट्रेनिंग है जिसमें आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की, पूरा कोर्स MCSA जिसमें MCSA और MCP, मैं इसके एब्रिविएशन भी बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एसोसिएट, और MCP स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, और MCSE माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट। ठीक, अगर आप इसके पेपर्स देते हैं, पेपर्स देंगे, आपकी जो है जॉब लेवल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, नौकरी हासिल करने का तरीका जो है वो कंपनीज उनको नौकरी देती हैं जो जिनके पास सर्टिफिकेशन होती है, उनको प्रेफर करती है, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। जी जी। 5 पेपर्स हैं, ऑलमोस्ट एक पेपर जो है वो $100 का है। $100 का है जी। ठीक, टेस्टिंग सेंटर पाकिस्तान में अवेलेबल है। $100 ऑलमोस्ट एक पेपर की फीस है, तो तकरीबन $500 टोटल बन जाते हैं। $500 जहाँ 5 पेपर्स के हैं, और ट्रेनिंग के हैं 30,000 रुपये ऑलमोस्ट पाकिस्तान में। ठीक, यानी 30,000 रुपये हमें अलग से भरने पड़ेंगे जी। और $100 के हिसाब से जो पाकिस्तानी रुपीस में करेंसी कन्वर्ट करके आती है वो हम अलग से पे करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये सहूलत हम बगैर माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग लेने के, जिस तरह आपने बताया यूट्यूब पर जिस तरह आपका चैनल्स है या और चैनल्स हैं, तो हम उनसे भी आसानी से ले सकते हैं और गालिबन वो फ्री ही हैं। और आप ट्रेनिंग ऑनलाइन ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। कॉलेज में आप ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है, प्रैक्टिस का ज़्यादा मौका मिलता है, और टीचर जो है वो आपके पास क्लास में अवेलेबल होता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का भी फ़ायदा होता है, आप हर चीज़ को रिवाइंड करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। ऑनलाइन का बजाते फिजिकल अटेंडेंस से ज़्यादा फ़ायदा है। और सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी कॉलेज, अच्छे कॉलेज की या किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, ठीक, ट्रेनिंग डिग्री हो, ऐसा नहीं जी है। जी। आप बगैर पढ़े भी माइक्रोसॉफ्ट के पेपर दे सकते हैं। ठीक, लेकिन
पढ़ के देंगे तो आप पास हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये आप जाहिर सी मतलब बात है। यूट्यूब या किसी और जरिए से हम अगर पढ़ ले तो हमारे को 30,000 रुपये बच जाएंगे। जी जी जी। और हमें सिर्फ पेपर्स के जो पैसे हैं, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हम वही देने पड़ेंगे जी। तो ये तो सर एक बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। हाँ, जिस तरह आपकी चैनल का प्लेटफॉर्म है, इस तरह कुछ और मोहतरम शख्सियात है जिनका उनका प्लेटफॉर्म है। बहुत से चैनल अवेलेबल हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं और इंग्लिश जो काफ़ी इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। आप अपनी ज़बान के हिसाब से देखें आपको कौन सी लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजी लगती है तो आप उसको पढ़ें। मैं इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपके कुछ पैसे बच रहे हैं, नेट आजकल तकरीबन हर बंदे के पास होता है और हर बंदा यूट्यूब से वाकिफ़ है। यूट्यूब तो अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि बच्चे तक को पता है कि यूट्यूब, क्योंकि वो भी कार्टून वगैरह देखते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें अपने पैसे बचाने का एक अच्छा जरिया है। उसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछना हो मेरे चैनल पर टेक डाइस पर या उसामा रमजान के चैनल नेटवर्क मलंग्स पर जी। आप पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का सवाल हो। मेरा चैनल क्योंकि बेसिकली आप लोगों को पता है कि मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड है, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बताऊंगा जो कंप्यूटर के बेसिक से मैंने शुरू किया है। तो आप लोगों से गुजारिश करते चलूँ एक मरतबा फिर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हम दोनों के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह इसमें आपको भी फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी शेयर करते चलिएगा। ये समझ सब तो ये तो हो गई ये नहीं बेसिक के लिए। तो क्या हम MCSE के अगर सिर्फ पेपर दे दें, MCSE के सॉरी, तो हम इस लेवल पर आ सकते हैं कि हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें? जी, असल चीज़ है आपकी ट्रेनिंग, असल चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। ठीक, आपने जो चीज़ सीखनी है उसमें आपने ट्रेनिंग इतनी आपकी हो कि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएं। ठीक, मैं पहले भी ये बात मैंने डिस्कस की है जी जी कि आपको जब जॉब मिलेगी तो आपसे वो कहेंगे डू इट करके जी, दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल उसमें आपकी वो डिग्री साइड पे रख देंगे। डिग्रीज आपकी फॉर्मेलिटी है, जी, बिल्कुल आपकी पहचान आपके काम से है। बिल्कुल उस कंपनी आपको इसलिए हायर करती है कि जो भी नेटवर्क के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, उनके कंप्यूटर्स में इशू आ रहे हैं, आप उनको सॉल्व करें, अच्छे से मैनेज करें। क्योंकि आप ये कंप्यूटर वाहिद एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि आपका ये मैनेज होगा तो आपका हर काम मैनेज होगा। जी, बिल्कुल हर काम सही तरीके से चलेगा। आपका कंप्यूटर डिस्टर्ब होगा तो फिर आपकी हर चीज़ें डिस्टर्ब होगी। फर्म आपकी किसी चीज़ से भी रिलेटेड है, आपकी ज्वेलरी से रिलेटेड है, आपकी कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर से रिलेटेड है, लेकिन आपका कंप्यूटर सिस्टम अच्छा होगा तो आपका हर चीज़ आसानी से और बेहतरीन तरीके से मिलेगी। जी जी बिल्कुल। तो सर मेरे जहन में वैसे एक और सवाल आया है कि अगर कोई शख्स प्रोग्रामिंग की जाना चाह रहा हो और या वो सोच रहा हो कि हम प्रोग्रामिंग करें या नेटवर्क पर आए, तो आप इन दोनों में क्या उसका प्रेफर करेंगे कि क्या बेहतर और आसान हल है? प्रोग्रामिंग के लिए तो बाकायदा आपको BS की डिग्री चाहिए। ठीक, बेसिक जो है BS 4 ईयर प्रोग्राम या मास्टर 2 ईयर प्रोग्राम आपको लाजमी चाहिए। ठीक, अच्छी नौकरी के लिए या स्टार्टिंग के लिए जी। आपको ग्रेजुएशन 4 ईयर प्रोग्राम या फिर मास्टर 2 ईयर प्रोग्राम चाहिए। ठीक, उसके बाद कम से कम आपको 2 से 3 साल की मेहनत है जबकि आपने फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करना है, इंटर्नशिप पे एज इंटर्नी आपने कंपनीज में काम जी। करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की डिग्री वाले को कोई भी कंपनी डायरेक्ट हायर नहीं करती। ठीक, 5% चांस होते हैं कि किसी को मौका मिल जाए, अदरवाइज 95% लोगों को नौकरी नहीं मिलती जब तक वो 2 से 3 साल इंटर्नी ना बने रहे। फिर आप जाके एक मीडियम रेंज की आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। नेटवर्किंग में ये है कि नेटवर्किंग में आपने मैट्रिक करके भी अगर कोर्सेज किए हैं, आपको काम आता है तो आप अपना अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छी नौकरी ले सकते हैं। नेटवर्किंग बहुत आसान है एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग। ठीक है सर। जी तो नाज़रीन, आज के लेक्चर में हमने नेटवर्क का रिव्यू लिया। हमारे साथ थे उसामा रमजान साहब, नेटवर्क मलंग्स
کے نام سے ان کا چینل ہے، ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے. نیٹ ورک کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی، پھر ہم اس میں تھوڑا سا آگے بڑھے کہ نیٹ ورک کے برانچز آپ کہہ دیں یا طریقہ کار کہہ دیں. اس میں ایک تھا یعنی سسکو ڈیوائسز کے حساب سے اور سافٹ ویئر کے حساب سے. اس طرح پھر آ جاتا ہے مائکروسافٹ. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں اس کے نیٹ ورک میں آنے کے لیے ہمیں کیا بیسک پڑھنا چاہیے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس پہ آپ کا تقریباً ایکسپینس کتنا آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم بھی مہیا کیا. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ انٹروڈکشن لیکچر آپ کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ میں نے دیا ہے، اور یقینی بات ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو صرف اس قسم کا ایک انٹروڈکشن دوں کہ ہاں بھائی یہ نیٹ ورک ہے اور یہ اس نے اس طرح کام کرتا ہے اور 1.5 سال. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑی سی ایسی ڈیٹیلز میں دے سکوں جس سے آپ لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ہو، صرف انٹرو نہ ہو. تو ہم نے اس کے بارے میں آج بہت کچھ پڑھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیٹ ورک میں جانے کے لیے کیا چاہیے، پروگرامنگ میں جانے کے لیے کیا چاہیے، اس کا کتنا ایکسپیرینس چاہیے نیٹ ورک کے لیے، اور پروگرامنگ کے لیے کتنا ایکسپیرینس چاہیے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ انٹرویو جو ہے یہ ہم اسامہ صاحب کا یا نیٹ ورک اوور ویو اسامہ رمضان صاحب کے ساتھ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے سبسکرپشن کے ذریعے. اسامہ رمضان صاحب کے چینل کا نام ہے نیٹ ورک مننگز. اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ان کا چینل جو ہے، ان کے چینل کا جو پلیٹ فارم ہے وہ نیٹ ورک پر ہے، اور میرے چینل ٹیک ڈائز کا جو پلیٹ فارم ہے وہ سارا پی سی یعنی کمپیوٹر کے بیسک سے لے کے ہم انشاءاللہ آگے ٹربل شوٹنگ تک جاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کافی حد تک جائیں گے. کیونکہ میں ایک پروفیشنل لیول پہ کام کرتا ہوں، تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بھی انشاءاللہ اس لیول تک لے کر آؤں جہاں پر آپ کو کم از کم ایک پروفیشنل لیول تک اگر آپ نہ بھی پہنچ سکیں تو آپ کم از کم اس کے آدھے تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی آپ اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں سر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے سے جڑے رہیے، سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو، لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا. اپنے اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.